गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 6 मुस्कुराता राजकुमार द स्माइलिंग प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे। शहर में एक सुंदर प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आँखों में बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे। उसके हाथ में एक तलवार थी, उस पर हीरे जवाहरात जड़े थे। उसके वस्त्र सोने की परतों से बने थे। वह मूर्ति उस राज्य के किसी राजकुमार की थी। उसके होठों पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी, इसलिए लोग उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री उधर से गुजरे। उन्होंने उस मुस्कुराती प्रतिमा की ओर देखा और बोले, वाह कितनी सुंदर प्रतिमा है, इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं होगी। यह कितनी सजीव लगती है, मानो अभी बोल उठेगी। एक मूर्ति स्टैचू वहाँ बनाया गया था राज्य के नगर में, जो लग रही थी कि जीती जागती है। सजीव मतलब प्रेजेंट में ऐसा है, लेकिन वह तो पुतला था। इतने सुंदर से वो बनाया हुआ था कि लग रहा था कि यह अभी बोल उठेगी। जैसे लग रहा था सचमुच का वहाँ प्रिंस खड़ा है। राजकुमार की प्रतिमा उनकी बातें सुनी और मुस्कुराई। राजकुमार की प्रतिमा ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराई। उनकी जो स्टैचू थी उस बात को सुनकर मुस्कुराई। तभी एक बच्चा ने अपनी माँ की उंगली पकड़े इधर से निकला। बच्चा रो रहा था। तभी माँ ने कहा, देखो उस प्रतिमा को, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम छोटी छोटी बात पर रोते हो। तुम्हें भी इस राजकुमार की तरह सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। उस स्टैचू के बगल से एक बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के साथ जा रहा था। तभी उसकी माँ ने बोला, तुम तो हर बात छोटी छोटी बात पर रोते रहते हो। देखो इस राजकुमार की तरह बनो और हमेशा मुस्कुराते रहो। थोड़ी देर में एक चिड़िया उड़ती हुई आई, उस प्रतिमा पर बैठ गई। उसके पीछे पीछे समूह की अन्य चिड़िया भी वहाँ आई। वहाँ उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए वह अगले दिन नदी पार करने का विचार बनाया। सभी चिड़िया आकर वहाँ एक चिड़िया आई और उसके साथ उनका पूरा समूह आ गया और वह थकी हुई थी और दूसरे दिन नदी के पार जाने के बारे में सोचा। चिड़िया अभी अपनी थकान भी नहीं मिटा पाई थी कि आसमान से नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी। चिड़िया इधर उधर देखा, फिर बोली, ओह यह तो सिर्फ छिपाने की भी जगह नहीं। यह प्रतिमा से तो वह चिमनी ही अच्छी है, मैं वहीं जाती हूँ। जब वह चिड़िया वहाँ आकर बैठ गई, उसने सोचा कि मैं दूसरे दिन नदी के पार जाऊँगी। लेकिन अभी वो बैठी ही थी कि तभी आसमान में पूरा बादल आ गया और आसमान से बारिश की छोटी छोटी बूंदें आने लगी। अब चिड़िया सभी सोचें कि इसके ऊपर हमें बैठने से क्या फ़ायदा, जहाँ हम अपना सर नहीं छुपा सकते हैं, जहाँ हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो वह चिमनी है जहाँ हम बिना भीगे हुए रह सकते हैं। यह सुनकर राजकुमार बोला, रुको मेरे पैरों के बीच बैठ जाओ। चिड़िया राजकुमार के दोनों पैरों के बीच बैठ गई। जब उस प्रतिमा ने सुना कि मेरे
इस पुतले का क्या काम जब चिड़ियाँ भीग रही हैं तो। फिर उन्होंने चिड़िया से कहा, आप मेरे पैरों के बीच में आकर बैठ जाओ, और वो जाकर वहाँ बैठ गई। रात को राजकुमार ने चिड़ियों से बात की। उसने कहा, मैं भी सेन शौची के बड़े किले में रहता था। मैं हमेशा सबकी सहायता करता था, पर अब मैं किसी की सहायता न कर पाता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया ने कहा, हमें वसंत ऋतु आने से पहले कहीं पहुंचना है। वहां हमारे साथी इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। राजकुमार ने चिड़ियों से बात किया कि मैं सेंचुई के बड़े किले में रहता था और मैं सबकी सेवा करता था, सहायता करता था। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तभी चिड़िया ने उनको उत्तर दिया कि हमें कहीं जाना है जहां हमारे सभी फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं, और तुम्हें जो हेल्प चाहिए तुम हमें बताओ। राजकुमार ने कहा, रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटे से कमरे में एक बीमार लड़का है। वह भूख प्यास से व्याकुल है। उसकी माँ बहुत गरीब है। उसके पास अपने बेटे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। दवा के लिए पैसे भी नहीं है। तुम मेरी आँखों से कुछ हीरे निकाल कर उसे दे आओ, जिससे वह अपने बीमार बेटे का इलाज करवा सके और कुछ खिला पिला सके। राजकुमार ने कहा कि रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं, और उस कमरे में एक छोटा सा बालक है जो बहुत बीमार है और भूखा प्यासा भी है। उसकी माँ के पास उसके इलाज के लिए ना पैसे हैं, ना उसे देखने के लिए कि वह कैसे उसका इलाज कर सके। इसलिए तुम मेरे दोनों आँखों के हीरे निकाल कर वहाँ जाकर दे आओ। चिड़िया बोली, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। पिछले वर्ष वहाँ कुछ शैतान बच्चों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया के मना करने पर राजकुमार उदास हो गया। तब चिड़िया उसकी बात मान ली। उसने राजकुमार की प्रतिमा की आँख से कुछ हीरे निकाले और जाकर उस छोटे कमरे में गिरा दिए। हीरे पाकर गरीब और औरत बहुत खुश हुई और अपने बेटे के लिए दवा और खाना लेने चली गई। जब चिड़िया राजकुमार की बात सुनी तो पहले तो उसने मना किया कि नहीं, मैं एक बार गई थी तो मुझे बच्चों ने बहुत कंकड़ मार के वहाँ से भगाया था, अब मैं नहीं जाऊँगी। जब राजकुमार उदास हो गया तब उसकी बात उनके फेस को देखकर उन्होंने सोचा, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। और चिड़िया ने क्या किया, उनके दोनों आँखों से कुछ हीरे निकालकर उस कमरे में गिरा दिए जहाँ वो बच्चा और उसकी माँ रहते थे। माँ ने कुछ हीरे देखी और उस हीरे से जाकर दवा और खाना लेकर आई। चिड़िया राजकुमार के पास वापस आई और बोली, अब जाती हूँ क्योंकि मुझे मिस्र पहुँचना है। अब वो जब हीरा गिरा कर आई तब राजकुमार से बोली कि अब मैं जा रही हूँ, मुझे मिस्र जाना है, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। तब राजकुमार ने उससे कहा, केवल एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार बोला, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। मैं नहीं चाहता कि वह भूख से परेशान होकर वह अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जड़े रत्न निकालकर उसे दे आओ। चिड़िया तलवार से रत्न निकालकर नाटककार के पास डाल आई। नाटककार खुशी के मारे नाच उठा। अब मेरी कला, मेरा नाटक कभी नहीं रुकेगा। चिड़िया फिर से राजकुमार के पास आ गई। रास्ते में उसने एक गांव देखा। वहाँ बहुत गरीबी थी। गांव का हाल राजकुमार को सुनाया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मेरे वस्त्र सोने के परतों से बने हैं। तुम इन परतों को उतारकर गांव के घरों में डाल आओ। चिड़िया ने
गांव के सभी घरों में सोने की परते के टुकड़े डाल दिए। सोना पाकर लोग सभी खुशी से झूम उठे। चिड़िया लौट कर आई, पर थकान के कारण प्रतिमा के सर पर गिर पड़ी। अगले दिन राजा ने अपने दोनों मंत्रियों के साथ उधर से गुजरा। राजकुमार की प्रतिमा देखकर राजा ने कहा, यह प्रतिमा कितनी खराब लग रही है, इस पर कोई पक्षी भी मरा पड़ा है। दोनों मंत्री बोले, आपने ठीक कहा महाराज, यह राजकुमार नहीं, कोई भिखारी लग रहा है। कल ही इसे हटाकर यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। वह अनमोल चीज़ों की तलाश में घूम रहा था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाकर अपने पंखों पर बैठाया और देवलोक ले गया। उस गरीब बच्चे की मदद करने के बाद जब वह चिड़िया मिस्र जाने की बात की, तब राजकुमार ने बोला कि नहीं, एक जगह तुम्हें और जाना है और वहाँ मेरा काम करके आओ। उसने बताया कि बगल के ही गांव में एक नाटककार है जो गरीबी की वजह से अपने काम को छोड़ न दे। मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी तलवार के कुछ रत्न उन्हें देकर आओ। चिड़िया उनकी बात मानकर उस नाटककार को कुछ जड़ें दे दी और वह नाटककार बहुत खुश हो गया और बोला कि अब मेरा कोई भी काम बंद नहीं होगा, मैं फिर से नाटक करूँगा और सभी मुझसे खुश रहेंगे। जब चिड़िया वहाँ से वापस आ रही थी, उसने देखा कि एक गांव है जो भूखे प्यासे लोगों से भरा पड़ा है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ की कहानी राजकुमार को बताई। राजकुमार ने बोला कि मेरे शरीर पर जो सोने की परतें हैं उसे उतार कर तुम वहाँ दे आओ। जब सोने की परतें सभी घर में उसने देकर आया तो फिर वो गांव फिर से खुशहाल बन गया। जब वहाँ के जो राजकुमार है, जब वहाँ से गुजर रहे थे, उस सोने की प्रतिमा को देखा कि नहीं उस पर सोने जड़े हुए हैं, नहीं तलवार में कुछ है। राजकुमार ने अपने मंत्रियों से कहा कि इस प्रतिमा को यहाँ से हटा दो, यह तो किसी काम के नहीं है, इस पर चिड़िया भी मरी पड़ी है। फिर दोनों मंत्रियों ने कहा, ठीक है महाराज, हम इसे हटा देंगे। अगले दिन उसी रात देवदूत वहाँ आए और उन अनमोल चीज़ों को वहाँ से उठाकर, उस सोने की प्रतिमा और चिड़िया को उठाकर अपने साथ ले गए। हम किसी भी चीज़ को अपने पास, जब हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हम अपने गुणों को रखकर क्या करेंगे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने अगर कोई भूखा प्यासा है, हमारे पास अगर हम सक्षम हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए।